ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रॉम एरोडोव. पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that vector v is continually aimed at point b which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than v. तो actually a and b there are 2 points, तो इसको इस तरह से बना लेते हैं. पॉइंट a सपोज यहाँ पे है एंड पॉइंट b यहाँ पे है. ठीक, पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विच इज u एंड पॉइंट ए से कम है. पॉइंट ए का जो वेलोसिटी है, अब अगर बोले इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए का बी के डायरेक्शन में है, लेकिन जैसे जैसे बी आगे बढ़ेगा बी का क्योंकि ए से देखें डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग ए का डायरेक्शन भी चेंज होगा. कहने का मतलब ये है कि पॉइंट बी को ये पॉइंट ए जो है ये चेज कर रहा है. ऐसे सपोज कर लो, जैसे पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको कैट एंड रैट प्रॉब्लम बोलते हैं. तो रैट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u रनिंग अवे फ्रॉम कैट एंड कैट इज चेजिंग दी रैट. ठीक, तो अब इसमें हमको फाइंड आउट ये करना है एट द इनिशियल मोमेंट v इज परपेंडिकुलर टू u एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस l. तो ये वाला डिस्टेंस l हो गया. तो हाउ सून द पॉइंट्स कन्वर्ज. तो देखो ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0, ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0. थोड़ी सी देर के बाद अगर हम लोग देखें तो देखो होगा क्या, पकड़ तो इसको डेफिनेटली लेगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है. बट जैसे जैसे ये b आगे बढ़ेगा a की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा. तो ऐसे देखा जाए तो a का जो पाथ बनेगा वो कुछ इस तरह से आएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड लेट से ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो b को कैच कर लेगा कुछ टाइम के बाद. लेट से ये टाइम हो गया t इक्वल टू कैपिटल T. अच्छा, बीच में अगर हम कहीं ऑब्जर्व करें, जैसे इस पॉइंट पे देखते हैं t इक्वल टू T पे, तो a की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, a की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा b की तरफ है, यानी b उस वक्त यहाँ पे होगा. तो b की वेलोसिटी इधर हो गई u, a का डायरेक्शन b की तरफ है, तो ये डायरेक्शन हो गया v. ठीक है, और ये जनरल t इक्वल टू टी मूवमेंट है. और ध्यान से आप चेक करो तो इनके बीच का सेपरेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. तो देखो हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में ये पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज सिंपली द रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिक्रीजिंग. रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन two points is decreasing. Two points is decreasing. तो देखो है क्या, सेपरेशन तो कम हो रहा है, बट अब सेपरेशन किस रेट से कम हो रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं एंड लेट से ये वाला एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं. और जहाँ पे ए है वहाँ पे भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. अब इसमें हम दो चीज़ें लिखेंगे, एक तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच t इक्वल टू टी पे कितनी होगी. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच t इक्वल टू टी पे अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन. अब देखो a की वेलोसिटी पूरी पूरी लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग है, लेकिन u का हमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू आएगी जनरल टाइम पे v माइनस यू कॉस थीटा. और ऑब्वियसली थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो अप्रोच वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. अब वेलोसिटी चेंज हो रही है और हमें अगर बोला जाए कि इनिशियल एल सेपरेशन है, फाइनली सेपरेशन 0 है, तो ये जो सेपरेशन 0 हो रहा है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से ही हो रहा है. तो ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को इंटीग्रेट करते हैं dt और टाइम लेते हैं 0 से कैपिटल T, तो ये वैल्यू L के इक्वल आनी चाहिए. ठीक, सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ ये इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं. तो ये हो गया 0 से कैपिटल T और ये हो गया v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू एल. अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके अगर हम लोग बोलें तो v क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, u और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा cos थीटा इंटू डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द टाइम जिस टाइम में वो उसको पकड़ ले रहा है. तो ये हमने v अप्रोच के हिसाब से लिखा है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि कैपिटल टी टाइम में b ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो b ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ये है u इंटू कैपिटल टी, और a ने x डायरेक्शन में यानी इसी डायरेक्शन में a ने जो डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है v cos थीटा. और ऐसे बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है.
तो x डायरेक्शन में along x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ b होगा u इंटू टी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ a अगर निकालना होगा तो हमें अगेन v cos थीटा इंटू डी टी को इंटीग्रेट करना होगा 0 से t। अब यहाँ पे देखो एक खास बात ये है, थोड़ा मैथमेटिकली तो cos थीटा डी टी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, लेकिन cos थीटा डी टी यहाँ भी आ रहा है, cos थीटा डी टी यहाँ भी आ रहा है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहीं से cos थीटा डी टी की वैल्यू 0 से कैपिटल टी में ये आ जाएगी यू टी अपॉन वी, ठीक है। और ये यू टी अपॉन वी उठा के अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, लेट से ये हो गया इक्वेशन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपको वी टी माइनस यू, और ये वैल्यू हो जाएगी यू कैपिटल टी अपॉन वी, एंड दिस इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से अगर आप देखो तो टी की वैल्यू आपको मिलेगी v इंटू एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे वो उसको कैच कर ले रहा है, ठीक है ना। एक बार टाइम आ गया तो क्वेश्चन में थोड़ी और बातें भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ए ने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, तो ए की स्पीड कांस्टेंट है, भले ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग v इंटू टी कर सकते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, बट दो अलग अलग इक्वेशन से ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन मतलब रिप्लेस हो जा रहा है।